अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो स्माइली। पोटैटो स्माइली बहुत ही मज़े की बनती हैं और ये बच्चों को बहुत ही पसंद होती हैं। इनको भी बनाना बहुत ही आसान है। पोटैटो स्माइली बनाने के लिए 5 मैंने आलू लिए हुए हैं, इनको मैंने उबाइल कर लिया हुआ है। 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के हैं, 5 टेबल स्पून मेरे पास ब्रेड क्रम्ब है, 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, 1 टेबल स्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है। अभी आपने 1 टेबल स्पून ऑयल का इस कटिंग बोर्ड के ऊपर लगा लेना है। कटिंग बोर्ड के ऊपर आपने ऑयल को जो है ना अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये ग्रीस हो गया। अभी आपने एक कद्दूकश ले लेना है, ऐसा कद्दूकश लेना है बड़े वाला जिसके सुराख बड़े हों, और आपने ये आलू लेना है और इसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने से ये है कि आलू जो है ना इसका पेस्ट अच्छे तरीके के साथ बन जाता है, इसमें गुठलियाँ नहीं रहती। ये देखें, एक आलू कद्दूकश हो गया। इसी तरह आपने दूसरे आलूओं को भी जो है ना कद्दूकश कर लेना है। ये देखें, आलू हमारे कद्दूकश हो गए हैं। अभी आपने उसी बोल के अंदर जो है ना आलूओं को डाल लेना है। आराम से आपने आलूओं को डाल लेना है इसके अंदर। अभी आपने इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब डाल देने हैं, कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर डाल देना है। 1 टेबल स्पून आपने नमक डाल देना है इसके अंदर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून आपने ऑयल ले लेना है। हाथों को आपने चिकना कर लेना है और आपने इसको गूंदना शुरू कर देना है। अगर आपको ये लगे कि ये पतला हो गया है तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का भी डाल लें और 1 टेबल स्पून आप ब्रेड क्रम्ब का भी डाल सकते हैं। आलू की डो को मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको 30 मिनट के लिए रख देती हूँ। 30 मिनट बाद मैं इसके पोटैटो स्माइली तैयार कर लूँगी। 30 मिनट हमारे हो गए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है पोटैटो स्माइली बनाने के लिए। अब मैं इसके पोटैटो स्माइली बना लेती हूँ। आपने ऐसे इसको गोल शेप दे देनी है। ये देखें, आपने गोल शेप ऐसे बना लेनी है। ये गोल शेप बन गई है। ये दूसरा भी मैंने बना लिया है। इसी तरह आपने तमाम पोटैटो स्माइली की शेप गोल बना लेनी है। ये देख, तमाम पोटैटो स्माइली इसी तरह आपने बनाने हैं। उसके बाद आपने एक स्ट्रॉ ले लेना है। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप एक पेंसिल ले लें, उसके साथ आपने पोटैटो स्माइली की आइज़ बना लेनी है। ये देखें, आपने ऐसे इनकी आपने सभी की आइज़ बना लेनी है। इसी तरह आपने तमाम पोटैटो स्माइली की आइज़ बना लेनी है। ये देखें, इन सब पोटैटो स्माइली की आइज़ तो मैंने बना दी है। अभी आपने एक स्पून ले लेना है, उसको ऑयल के अंदर आपने डिप कर लेना है। उसके बाद आपने इनकी प्यारी सी स्माइली बना लेनी है। ये देखें, ये देखें, ये ऐसे स्माइली बना लेनी है आपने सबकी। ये देखें एक दफ़ा फिर। ये देखें, ऐसे आपने सभी की स्माइली बना लेनी है। ये देखिए, अब सबकी मैंने स्माइल भी बना ली है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जब पोटैटो स्माइली बच्चों को बना के देंगे तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और उनको बहुत ही मज़ा आएगा खाने का। तो अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेती हूँ। आधे घंटे के बाद फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। आधा घंटा मेरा हो गया है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये बिल्कुल सेट हो गई हैं। ये देखें, एक की तो मैंने दूसरी शेप बनाई है। ये देखें, ये भी कितनी प्यारी लग रही है। और अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल तकरीबन मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर
ये पोटैटो स्माइली जो है ना वो मैं डाल रही हूँ। बड़े एहतियात के साथ आपने डालना है इसके अंदर। जब इन्होंने पक जाना है ना, इन्होंने खुद ब खुद ही ऊपर आ जाना है ऑयल के। अभी आपने इनको 3 से 4 मिनट ऐसे ही फ्राई करना है, लेकिन आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अभी मैं इनकी साइड चेंज कर लेती हूँ। अभी इनको मैं निकाल लेती हूँ, ये पक चुके हैं। ये देखें, ये देखें। ये देखिए, इसी तरह आपने तमाम पोटैटो स्माइली को फ्राई कर लेना है। अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ। पोटैटो स्माइली हमारी तैयार हो गई हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इनको घर में ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही पसंद है। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।